बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का मेडिकल टेस्ट भी हो गया है। बहुत शोर शराबा था। कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी जहर खुरानी की वजह से अलील हैं और ये तासर देने की कोशिश की गई कि उन्हें ऐसी दवाई खिलाई गई है कि जिससे उनकी मौत वाक़ हो सकती है और उनको जहर दिया गया है। इनका मेडिकल टेस्ट कराने में थोड़ी सी देर हो गई तो ये शोर शराबा कुछ ज़्यादा हो गया, तो बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका मेडिकल टेस्ट हो गया है, एंडोस्कोपी हो गई है और उसका नतीजा भी इब्तदाई आ गया है। 6 घंटे तक वो अस्पताल में रही हैं, लेकिन उन्हें कहा गया कि उन्हें जहर नहीं दिया गया। वो क्लियर है उनका टेस्ट। नाज़रीन कराम, कब्ल इसको आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि इमरान खान को भी जहर देने के बारे में खबरें आती रही हैं, लेकिन चूंकि इसमें कोई हकीकत नहीं है, 6 डॉक्टर उनकी मेडिकल टीम में शामिल हैं जो उनके खाने को भी चेक करते हैं, जो उनको हर चीज़ मिलने वाली चीज़ पर उनकी नज़र होती है। बहरहाल डॉक्टर आसम और ये जो थे, ये भी कि इन्होंने भी पहले भी कहा था कुछ, लेकिन बहरहाल अब उसको रिपोर्ट को तो एक तरफ रखा गया, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया। अलबत्ता तफसीली रिपोर्ट बाद में आ जाएगी। एक लिहाज से तो वो उस प्रोपेगेंडा ज़ायल हो गया जो बड़ी देर से पीटीआई के लोग कर रहे थे कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बहरहाल बताया गया कि उनको गैस्ट्रो की बीमारी है और ये गैस्ट्रो का जो मामला होता है ये एक उम्र के ख़ास हिस्से में बढ़ जाता है। जो जो बुढ़ापा बढ़ता है उसके प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो अब इसकी रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर आसम को भी भेजी जाएगी, जेल सुप्रेंट को भी और प्रिजन अस्पताल को भी फराहम की जाएगी। एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। पता नहीं उनको क्या तफजात थे। बहरहाल आज तो 6 घंटे वो बैठे रहे। एक लिहाज से आज हुकूमत को भी थोड़ा सा सुकून आ गया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे परेशान हो जाए। अलबत्ता पीटीआई के प्रोपेगेंडा ज़ायल हो गया। जो पीटीआई के लोग बुशरा बीबी को जहर देने पर सियासत कर रहे थे उनको मायूसी हुई है। इमरान खान के बारे में भी इस तरह की बातें की जाती रही हैं, लेकिन ये भी बात अगर वो टेस्ट सारे कराए जाएं तो पता लगेगा कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स करनी है तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि ख्वातीन को मुलवस करके ख्वातीन की आड़ में सियासत ना की जाए, दिलेरी के साथ सियासत की जाए। इमरान खान साहब जेल में हैं और ये कि हकीकत है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकता और उसके लिए कोई रास्ता उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर वो रास्ता ना मिला उन्हें तो फिर ये अडयाला जेल को ही आबाद रखेंगे। अब होना तो ये चाहिए, जब इमरान खान साहब ने कोई रास्ता ढूंढना है तो फिर वो धमकी अमेज लहजा तो ना अख्तियार करें। जिनके पास वो हैं इस वक्त या जिनकी गिरफ्त में वो मौजूद हैं, उनकी गिरफ्त से निजात हासिल करने के लिए उन्हें कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। वरना देखें, पीटीआई के कारकुन नारे लगा लें
जो मर्जी वो कर लें, लेकिन इतना बड़ा एजिटेशन करने की वो पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत बेबस हो जाए और उसके बाद इमरान खान को रिहा कर दे। अब ऐसी सूरत हाल तो है नहीं कि आप एक जुलूस लेकर आ रहे हैं और इस्लामाबाद पर हमला आवर कर दें और फिर इस्लामाबाद में हुकूमत जो है उसको बेबस कर दें। वो तो आपको मालूम ही है कि आपने जब फैज़ाबाद तक आए थे तो आपके साथ कितने लोग रह गए थे, और फैज़ाबाद के बाद आगे जाना उन्होंने आपका रास्ता रोक दिया था और आप भी वहाँ से वापस चले गए थे। खान साहब की तहरीक उसी सूरत में तो कामयाब हो सकती है, पीछे से कहीं से इशारा हो, कोई इनको सपोर्ट कर रहा हो, कोई इनको पैसा लगा रहा हो, तहरीक पर खर्च भी कर रहा हो, फिर तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब की वाह वाह हो जाए। फिर इमरान खान साहब अकेले तहरीक चला रहे हैं, ये 6 जमाती तो हैं, लेकिन मुझे जमात इस्लामी की तरफ से ऐसी कोई इशारे नज़र नहीं आते कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम की तहरीक का तो हिस्सा हो, लेकिन वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई कुर्बानियाँ देने के लिए उनके कारकुन तैयार हों। मेरा ख्याल ये है कि जमात इस्लामी अपने कारकुनों को बचा कर रखेगी और किसी सूरत में भी उनको कुर्बानी नहीं देगी। उनकी कुर्बानियों से वो नहीं कोशिश करेगी कि इमरान खान बाहर आ जाए। इमरान खान साहब को बाहर आने के लिए अपने कारकुनों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। काश उनके लोग इतने दलेर बहादुर हों, वो अपने लीडर की रिहाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हों, फिर तो ठीक है। आरामदेह कमरों से उठने के लिए वो बाहर आएँ, सड़कों पे मार खाएँ और अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दें। फिर तो मुमकिन है इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आ जाएं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये समझें कि उनकी कॉल पर सारे लोग बाहर आ जाएं, उनकी कॉल पर लोग आएंगे और उनको राह करा के ले जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। खान साहब को ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपने कारकुनों को इतना मुतारक करना पड़ेगा कि वो अपने वजूद का एहसास दिलाएं। अभी तक तो रोना धोना ही है पीटीआई की तरफ से। पीटीआई के कारकुनों को जुर्रत और इस्तकामत का मुजाहरा करना चाहिए, और ये आए रोज़ जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बुशरा बीवी को जहर दे दिया गया, इमरान खान की जान भी खतरे में है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत तो अल्लाह ताला ने करनी है, लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी मजबूरी भी है उनकी वो हिफाजत करें। यही बात बुशरा बीवी के बारे में है कि उनको किसी सूरत में कोई गज़न नहीं होगी, नहीं पहुँचेगी। चलिए खान साहब, हम इंतज़ार करते हैं कि कब आप सरेंडर करते हैं या फिर आप तवील अरसे के लिए जेल में जाने के का अज़्म करके अडयाला जेल में बैठ जाते हैं। शुक्रिया।